अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेबी बॉय का ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग करूँगी। सिंपल से तरीके से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, ये सैंपल है वाइट कलर का ड्रेस और इसी के नाप का ही हमने ये ब्लू वाला ड्रेस स्टिच करना है और ये कॉटन फैब्रिक है। हमने गला इसी तरह गोल ही रखना है और बैक पे हमने तीरा नहीं लगाना। सिंपल सा ही कुर्ता हमने स्टिच करना है, ना ही पॉकेट, ना ही बैन और ना ही बैक पे तीरा हमने लगाना है। और जो स्लीव्स हैं इसके 2 इंच स्लीव्स लॉन्ग थे और मैंने थोड़े से शॉर्ट में स्टिच करने हैं। तो सबसे पहले कमीज़ को हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं ट्राउज़र कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो ये है सैंपल, ये कपड़ा है, इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना कपड़ा है। मुझे लगता है कि 1.25 से 1.5 गज़ का ये कपड़ा था, 1.25 गज़ से 1.5 गज़ का ये कपड़ा था और ये डबल फोल्ड है। तो इसी को मैंने सीधा कर लिया था और एक साइड से मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। ऊपर मैंने कमीज़ रख ली है नाप की। नीचे हमने फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ देना है और जो रेब थी कपड़े में वो मैंने कटिंग कर ली है इसी तरह। और जो चौड़ाई थी, चौड़ाई भी हम नीचे घेरे से लेके ऊपर तिरे तक कटिंग कर लेते हैं। और जो ऊपर वाली साइड है इधर से भी मैं कटिंग करके कमीज़ की फ्रंट बैक सेपरेट कर लेती हूँ और बाकी कपड़ा जो है उसको हम अलग कर लेंगे। इस वीडियो में मैं ना चौक का इस्तेमाल करूँगी ड्रॉ करने के लिए और ना ही नाप के लिए इंच टेप का यूज़ करूँगी। सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनको तरीका नहीं आता बेबी बॉय का ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग करने का, तो उसके लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने शेयर की है। अच्छा, ये कंधा मैं ओरेब कटिंग करूँगी और गले का सैंपल भी मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा इधर से गुलाई में कटिंग कर लेती हूँ, फ्रंट बैक सेम ही। और ये है आर्म होल की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो बैक एंड फ्रंट सेम ही कटिंग करती हूँ। इसके बाद जब हम कमीज़ कटिंग कर लेंगे तो फिर जो फ्रंट साइड होगी उसकी कटिंग बाद में करूँगी। और इधर से भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं जहाँ हमने चौक का लॉक रखना है। तो जहाँ हम सिलाई रोकते हैं इधर से मैंने छोटा सा कट रख लिया है। तो जी कमीज़ हमारी तकरीबन कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो बैक साइड है इसको मैं अलग कर लेती हूँ और जो फ्रंट साइड है इसको ऐसे ही फोल्ड रहने देती हूँ क्योंकि हमने आर्म होल की मज़ीद कटिंग करनी है। ये देखिए, हमने बिल्कुल गुलाई वाली साइड से कटिंग करनी है और बिल्कुल कम कपड़ा हमने कटिंग करना है क्योंकि ये 2 साल के बच्चे का ड्रेस है, तो इसलिए आर्म होल की कटिंग हम थोड़ी सी कम करेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट बैक कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर लेती हूँ। जो नाप की कमीज़ थी इसके 2 इंच स्लीव्स लंबे थे और मैंने उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, इतने ही हमने स्लीव्स रखने हैं और जो फोल्डिंग होगी उसका अलग से कपड़ा लेके अंदर की तरफ मैं फिनिशिंग कर लूँगी। और ये देखिए, साइड की कटिंग भी मैंने कर ली है। कमीज़ हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं ये ट्राउज़र भी कटिंग कर लेती हूँ। ट्राउज़र इतना मुश्किल नहीं है, ना ही इसकी म्यानी की कटिंग होती है और ना ही साइड वाली कटिंग होती है। पेंचे की फोल्डिंग के लिए मैंने 1 से 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ दिया था, वो हम फोल्ड करेंगे पेंचा। और ऊपर से जो नेफ़ा होगा उसके लिए भी मैंने सेम ही कपड़ा छोड़ा है जितना कि मैंने पेंचे के लिए कपड़ा छोड़ा है। और ये देखिए, सिर्फ इधर से ही हमने कटिंग करनी है और आधी इंच का मैंने कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लिया है क्योंकि ये कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। और जो म्यानी थी, म्यानी मैंने स्ट्रेट ही कटिंग करनी है क्योंकि जो जेंट्स ड्रेस होते हैं इनकी जो शलवारें होती हैं इनकी म्यानी की कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो यहाँ जो रेब थी इधर से मैंने स्ट्रेट कटिंग कर लिया है, तो हमारी शलवार भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद कमीज़ स्टिच करते हैं। पहले मैं आपको कमीज़ स्टिच करके दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद ट्राउज़र स्टिच करूँगी। तो इसी तरह ये देखिए, जो कमीज़ की फ्रंट साइड थी इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था क्योंकि मैंने गले की कटिंग करनी थी। और जो नाप की कमीज़ है इसकी जो चौड़ाई थी गले की, ये 5 इंच थी और मैंने इसी तरह कपड़े को डबल फोल्ड करके 2.5 इंच की गुलाई कटिंग कर ली है। मज़ीद कटिंग करूँगी। और जो इसकी डीप कटिंग थी वो थी 2 इंच। तो मैंने क्या किया है कि 2 इंच का डीप इसी तरह मैंने कटिंग कर लिया है और जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच का मैंने कटिंग कर लिया है। और ये पट्टी की कटिंग है 5.5 इंच। ये टोटल पट्टी है, जो ऊपर वाली पट्टी होती है ये 5.5 इंच है और मैंने कटिंग करनी है 5 इंच।
ये देखिए यहाँ मैं छोटा सा निशान लगा लूँगी और इधर से 5 इंच तक कमीज़ कटिंग कर लूँगी जहाँ हमने पट्टी लगानी है। गले वाली कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद मैं पट्टी रेडी करती हूँ जो हमने डबल पट्टी लगानी है। और जो लेडीज़ चेपी होती है ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके लिए हार्ड वाली बुकरम अच्छी नहीं है, वो हार्ड थोड़ी सी हो जाएगी। और इसीलिए मैं बैंड भी नहीं लगा रही क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के लिए बच्चे तंग पड़ते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के जो गले होते हैं बंद गले वो बच्चे नहीं पहन सकते, तो इसीलिए बैंड मैंने नहीं लगाया। और जो फ्रंट पट्टी पे जो बुकरम लगती है उसकी जगह मैं लेडीज़ चेपी लगाऊंगी। तो ये गले की कटिंग थी, इसी को ही मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। एक मैंने छोटी पट्टी कटिंग की है जो 5 इंच की थी और जो ऊपर वाली पट्टी होगी वो मैंने 5.5 इंच की कटिंग कर ली है। ये देखिए ये है फ्रंट वाली, जो ऊपर वाली पट्टी होगी वो मैंने थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है। तो जी पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं। इस्त्री करके फिर दोनों पट्टियाँ रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह बना ली हैं। और सबसे पहले जो नीचे वाली पट्टी होती है ये छोटी होती है, इसको मैं स्टिच करूँगी। इसी तरह कमीज़ के अंदर रखूँगी। एक पट्टी का हिस्सा नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा और जो सेंटर वाला होगा ये कमीज़ का कपड़ा होगा। तो इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही जो ऊपर वाली पट्टी होगी वो भी मैंने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं। सिंगल सिंगल सिलाई लगा ली थी। आसान सा तरीका है। इसी तरह फ्रंट पट्टी लगा लीजिएगा। और इसके बाद जो बैक साइड है और फ्रंट साइड है इसके कंधे की सिलाई कर लेती हूँ। जो शोल्डर है शोल्डर की सिलाई करके स्लीव ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह बैक साइड मैंने इसी तरह रख ली है सीधी और इसी के ऊपर फ्रंट साइड मैंने उल्टी रख ली है इसी तरह। ये देखिए और एक साइड से कंधा सिलाई करूँगी, इसके बाद दूसरा कंधा सिलाई करके दोनों स्लीव्स ज्वाइन करके और स्लीव फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो आसान सा तरीका है। और इसी तरह ज्वाइन करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मेरी ऐसी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो जी ये देखिए फ्रंट बैक मैंने ज्वाइन कर लिए थे, साथ ही मैंने दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया था। स्लीव ज्वाइन करके मैंने आगे की जो फोल्डिंग थी कपड़े को मैंने फोल्ड नहीं किया था, अलग से मैंने कट पीस ले लिया था 1 से 1.25 इंच का कपड़ा। सीधी पट्टी मैंने कटिंग कर ली थी और स्लीव्स की आगे मैंने लगा ली थी क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा कम था तो इसलिए फिर मुझे अंदर फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा लगाना पड़ा। तो मैंने सिंगल सिलाई लगा के सिलाई कर ली है स्लीव्स। इसके बाद ये वाली जो पट्टी मैंने कटी है इसको मैंने ओरेब कटिंग किया है। ये देखिए ये भी कपड़ा कम ही था तो इसका मैंने जोड़ लगाया है। 2 पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली थी। इसकी सेंटर से सिलाई लगा के मैंने एक पट्टी बना ली है और ये ओरेब कटिंग की थी मैंने। और इसकी गुलाई की तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी और फिर बाद में सुई से सिलाई कर लूँगी क्योंकि ये तुरपाई वाला काम होगा। मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन जो इस तरह के गले होते हैं ये सुई से ही सिलाई किए जाते हैं। गले की सिलाई लगा के फिर बाजू से सिलाई स्टार्ट करूँगी और चौक तक लेके आऊँगी। दोनों तरफ सिलाई लगा के कमर की जो सिलाई होती है ये दोनों तरफ लगा के फिर फ्रंट बैक की भी सिलाई लगा लूँगी जो दामन की है और चौक सिलाई करके फुल कमीज़ सिलाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनली कमीज़ मैंने स्टिच कर ली है। गले पे मैंने तुरपाई कर ली थी और साइड वाली भी मैंने सिलाई लगा के चौक स्टिच कर लिए हैं और घेरे पे भी फ्रंट बैक पे मैंने सिलाई लगा ली है और अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया था। ये कॉटन फैब्रिक है, इसको जितनी दफ़ा भी मैंने श्रिंक किया है, मैंने 2 दफ़ा श्रिंक किया था और जितनी कलफ निकली थी निकल गई थी लेकिन फिर भी इस कपड़े के अंदर कलफ थी। तो इस तरह मैंने प्रेस किया है, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी नोटबुक का पेज है। इसी तरह ये कपड़ा लग रहा था क्योंकि इसके अंदर कलफ थी तो इसलिए ना इस तरह का ये कपड़ा है। और कमीज़ तो स्टिच हो चुकी है। इसके बाद ये ट्राउज़र रह गया है, इस ट्राउज़र की भी मैं सिलाई कर लेती हूँ। और जो नाप का ट्राउज़र है इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो ट्राउज़र के पेंचे हैं दोनों तरफ की सिलाई लगा के फिर जो सेंटर वाली मैंने कटिंग की थी इधर की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। म्यानी मैं बाद में सिलाई करूँगी
पहले मैं पेंचे की सिलाई लगा लेती हूँ। पेंचे की फोल्डिंग के लिए मैंने 1.25 इंच का कपड़ा रखा था और इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ। फिर सेंटर वाली सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, पेंचे पे सिलाई लगा के सेंटर वाली भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो म्यानी है, म्यानी की सिलाई लगाते हैं। ट्राउज़र मैंने सिलाई लगा के सीधा कर लिया था। सीधा करके फिर म्यानी की जो सिलाई थी दोनों तरफ सेम कर लेती हूँ, साथ जोड़ के फिर सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए, ये एक साइड है जहाँ सिलाई को मैंने छोड़ा था, उधर से ही मैंने दूसरी सिलाई को साथ जोड़ लेना है। ये देखिए, ये दूसरी वाली साइड है, इसकी जो सिलाई थी दोनों सिलाई इसी तरह सेम जोड़ लेना है। जोड़ के फिर हमने एक तरफ म्यानी की तरफ सिलाई स्टार्ट करनी है, दूसरी तरफ लेके जानी है। ये सेंटर पे सिलाई आ जाएगी। दोनों साइड को इसी तरह साथ ज्वाइन कर लेना है और म्यानी की तरफ एक साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ नेफे की तरह सिलाई लेके जाएंगे और जो ये वाली सिलाई होगी ये सेंटर पे आ जाएगी। तो सिलाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की म्यानी सिलाई का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इधर से फिर कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। ये देखिए, बिल्कुल कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ। अगर मैं इसको प्रेस करूँगी, प्रेस करके फिर आप देखेंगी तो बिल्कुल कपड़ा आपको नज़र नहीं आएगा कि इधर से कपड़ा इकट्ठा किया है। ना ही मैंने कट लगाया है और ना ही मैंने डबल सिलाई लगाई है। तो इसके बाद ऊपर नेफे की सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। शलवार और कमीज़ दोनों प्रेस करके फिर मैं आपको फुल ड्रेस दिखाती हूँ कि ये स्टिच करके कैसा लग रहा है। और ये देखिए, ये शलवार मैंने स्टिच कर ली है, ऊपर नेफे की भी सिलाई लगा ली थी। और ये देखिए, म्यानी में आप चेक कीजिए, बिल्कुल वी शेप आ रहा है, इधर बिल्कुल कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ। और कुर्ता भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुर्ता कैसा लग रहा है। और ये है ट्राउज़र, ये देखिए इसी तरह का बिल्कुल स्ट्रेट सा ट्राउज़र स्टिच हुआ है। सेंटर वाली मैंने कटिंग की थी, ना ही मैंने ट्राउज़र की साइड वाली कटिंग की है और ना ही मैंने म्यानी की जो कटिंग होती है वो की है। और ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा कुर्ता। आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की अगर आपने और वीडियो देखनी है, बेबी गर्ल्स के ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।